कहंदी ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना। बॉलीवुड जगत में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर सिनेमा जगत में अपार सफलता हासिल की है। उनमें से एक थे सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी संबंध न होने के बावजूद इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इनके अंदर अभिनय के अलावा डांस करने की अच्छी काबिलियत मौजूद थी। वह एक अच्छे एक्टर होने के साथ ही एक अच्छे इंसान थे, लेकिन इनकी असमय मृत्यु ने हिंदी फिल्म जगत को झकझोर कर रख दिया। आज हम इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के पूरे कैरियर एवं उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार की राजधानी पटना के निकट पूर्णिया में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह बिहार स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन में तकनीकी अधिकारी थे और वहीं से रिटायर्ड भी हुए। और इनकी माता का नाम उषा सिंह था, जो कि एक गृहिणी थी, जिनका वर्ष 2002 में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका निधन हो गया। इनका परिवार वर्ष 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में बस गया। सुशांत अपनी 4 बहनों में इकलौते भाई थे। उनकी बहन में एक नीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं। सुशांत ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इनके अंदर शुरू से ही अदाकारी करने का जुनून था। इसी जुनून ने इनको कुछ नया करने की प्रेरणा दी, जिसका परिणाम यह है कि आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे यंग टैलेंट के रूप में लोगों के सामने निकल कर आए थे। सुशांत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा को पटना में और दिल्ली के कुलाची हंस मॉडल स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए इन्होंने दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई में इतने अच्छे थे, इसका अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि इन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एक्टर्स एग्जामिनेशन में देश में 7वां स्थान प्राप्त किया था। जब वह अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी दिलचस्पी डांस में बढ़ने लगी थी। और फिर उन्होंने डांस सीखने का निर्णय लिया। अपने परिवार की सहमति के बिना ही श्यामक डावर के डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद उनके मेहनत और डांस के प्रति जुनून को देखते हुए वर्ष 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्मेंस करने का अवसर दिया गया। इसके बाद वह मुंबई आ गए। यहाँ पर उन्होंने डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्मेंस किया। चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब। उन्होंने थिएटर में भी काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कला को और ज्यादा चमकाने के लिए मशहूर एक्शन डायरेक्टर अल्लन अमीन से मार्शल आर्ट जैसी शिक्षा को ग्रहण किया था। सुशांत के कैरियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया है। और यहीं पर सबसे पहले बालाजी टेलीविजन की कास्टिंग टीम ने उनको नोटिस किया, जिसके बाद उनके कैरियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक टीवी सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा सीजन 4 में भी दिखाई दिए थे। और इसके बाद सुशांत ने फिल्मों का रुख अपना लिया और वर्ष 2013 में काय पोछे फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार। 90 डिग्री पे चढ़ता रहे आवाज। क्या तुम 90 डिग्री पर रेस लगा सकते हो? परंतु उन्होंने कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत की निजी जिंदगी काफी दुखद रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी मां को बहुत प्यार करते थे। 9 साल हो गए माँ के गए हुए, जब मैं 16 साल का था। और माँ गई तब तक, और जब तक थी मेरे साथ तब तक मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन माँ के जाने के बाद जितना भी कुछ हुआ अच्छा, मेरी छोटी छोटी बात पे खुश होती थी। आज इतना कुछ अच्छा है लेकिन बट शी इज़ नॉट देयर। लेकिन हमेशा मेरे बारे में ऐसा सोचा करती थी कि मैं ऐसा कभी कुछ करूँगा। माँ को ये बताना चाहता था कि रियली मिस यू।
वहीं टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम करते हुए सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता के संपर्क में आए थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता का यह रिश्ता चल नहीं सका और ये दोनों अलग हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता ने कोर्ट में शादी की थी। अंकिता से अलग होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनेत्री कीर्ति को फिल्म रावत की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू किया था। ये भी मेरा कुछ पार्ट चॉकलेटी भी है। I didn't say that. He did. वहीं कुछ सालों के बाद सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति का ब्रेकअप हो गया। इनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड न होने के कारण इनके साथ कोई भी अभिनेत्री काम करना पसंद नहीं करती थी, किंतु इन्हीं स्टार्टअप की वजह से शुद्ध देसी रोमांस जैसी बड़ी फिल्म में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने इनके साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। दिखाओगे तो पार लग जाएंगे, हर मसला नहीं तो जग जाएंगे, में आशिकों की झुंड लग जाएंगे। इसके बाद इन्होंने कई बड़ी फिल्में की, जिसमें वर्ष 2014 में पीके, वर्ष 2015 में डिटेक्टिव ओमकेश बख्शी, वर्ष 2016 में भारतीय क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को धोनी का किरदार करने को मिला था और इस फिल्म में भारतीय पर्दे पर बड़ी सफलता हासिल की थी। वर्ष 2017 में राबता, वर्ष 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क एवं केदारनाथ, वर्ष 2019 में सोन चिड़िया ड्राइव उनकी अंतिम फिल्म दिल बेचारा था, जो कि वर्ष 2020 में रिलीज होने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। जहां तक उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो वर्ष 2013 में फिल्म काई पो छे के लिए बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इनको इसी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के स्टोरी पर फिल्म में अभिनय करने के लिए उनको बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया था। निजी जीवन में सुशांत राजपूत का लव अफेयर अंकिता लोखंडे के साथ संबंध काफी समय तक चला था और यह दोनों लिव इन में भी रह चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक फिल्म के दौरान कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और परिणाम स्वरूप अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत का ब्रेकअप हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जीवन में बहुत कड़े परिश्रम किए थे, जिसकी वजह से उनको सफलता हासिल हो सकी, लेकिन 14 जून 2020 को सुशांत की आत्महत्या की खबर को सुनकर पूरा बॉलीवुड सदमे में डूब गया। कोरोना काल में सभी बॉलीवुड और टीवी स्टार घर पर काम की कमी के कारण घर पर बैठने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में मानसिक तनाव के कारण कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोगों को उनसे जुड़े किस्से याद आ रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा वर्ष 2018 का है, जब केरल में भयानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों की जान भी गई थी। सुशांत के एक फैन ने इंस्टाग्राम पर कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ खाने का सामान दान करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सुशांत ने अपने फैन को रिप्लाई करते हुए लिखा, मैं तुम्हारे नाम से 1 करोड़ रुपए दान करता हूँ। इसके बाद सुशांत ने डोनेशन करने के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उस फैन को यह मौका देने के लिए धन्यवाद कहते हुए लिखा था, मेरे दोस्त, जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसा कर दिया। यह तुमने तब किया है जब इसकी बहुत जरूरत है। ढेर सारा प्यार, माई केरल। हम आपको यह भी बता दें कि सुशांत को अपनी मां के जाने के बाद अकेलापन महसूस होता था और वह इस अकेलेपन में वह तारों को देखना पसंद करते थे और जानना चाहते थे कि इस धरती से दूर आसमान में क्या है, जिस कारण उनकी दिलचस्पी एस्ट्रोफिजिक्स में बढ़ गई थी। बॉलीवुड में सफलता हासिल कर लेने के बाद उन्होंने अपने घर में एक एडवांस टेलीस्कोप लगवाया था, जिसमें वह खाली समय में वह इस टेलीस्कोप से लाखों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों को देखकर रोमांचित होते रहते थे। बहुत कम लोग ही यह बात जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पूरे बॉलीवुड में एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने चांद पर अपने लिए जमीन खरीद लिया था। वह बड़े ही पर्दे पर अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने हाल में ही नासा में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म चंदा मामा दूर के कैरेक्टर में फिट बैठने के लिए वह ये ट्रेनिंग ले रहे थे। बता दें कि ट्रेनिंग लेने वाले सुशांत सिंह पहले भारतीय अभिनेता हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और ऐसे ही रोमांच और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के
के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार।